गांव के सबसे किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से चीखें सुनाई देती हैं, कभी खिड़कियों से परछाइयां दिखती हैं, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। एक जमाने में यहां रौनक हुआ करती थी, पर एक रात ऐसी घटना घटी जिसने इस हवेली को शापित बना दिया। ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। गांव में चार दोस्त अर्जुन, विक्रम, सुरेश और दीपक इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। गांव के बड़े बूढ़ों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने एक रात हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन अपनी हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने गेट खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई। चारों ने देखा कि दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक डरावनी परछाई दिखाई दी। दीपक ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना झूला हिलता दिखा, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा तो एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अचानक वह आकृति जोर से हंसने लगी और हवेली की दीवारों से भी वही गूंज उठी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वह औरत बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? डर के मारे किसी की आवाज नहीं निकली। फिर वह औरत बोली, मैं ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी रूपा हूं। मेरे पिता ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था क्योंकि मैं एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। उन्होंने मेरे प्रेमी को मार दिया और मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। रूपा ने रोते हुए कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे प्रेमी की अस्थियां नदी में प्रवाहित करेगा।